Jesus, Allah, shines of India. हिंदुस्तान गांवों का देश है। ग्रामीण संस्कृति में आस्था के कई रूपों के दर्शन होते हैं। यहां के कण कण में बसते हैं देवता। देखा जाए तो सदियों से ही ग्राम्य जीवन आस्था की बुनियाद पर ही खड़ा है। देवी देवताओं के पूजन की यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितने कि इंसानी सभ्यता के शुरुआती पहलू। इन्हीं संस्कृति में बसती है भारत की आत्मा। आज भी गांवों के पारंपरिक ढांचे में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। कृषि पर आधारित दूसरा प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। पहले के जमाने में ज्यादातर गांवों की बसाहट नदियों के किनारे होती थी। इसके पीछे की वजह साफ थी। गांव आवागमन के अच्छे साधन होने के साथ ही नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी से भरपूर होते थे। सिंचाई और उपज के लिहाज से भी नदियों का काफी महत्व है। नदियों के किनारे बसे गांव प्राचीन काल में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। तेजी से होते विकास में अब पगडंडियों की जगह पक्की चौड़ी सड़कों ने ले ली है। गांवों में बाहर से देखने पर काफी कुछ बदलाव नजर आता है। हर गांव का अपना एक इतिहास होता है। इसी तरह का एक गांव है आमी। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ये गांव वैसे तो बिहार प्रांत के आम गांव की तरह ही लगता है, मगर इसकी दो पहचान इसे काफी खास बना देती हैं। यहां की खास पहचान है इसका इतिहास और गांव के किनारे बना मां अंबिका भवानी का प्राचीन मंदिर। छपरा जिले के आमी गांव में बना मां अंबिका भवानी का प्राचीन मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ा है गांव का इतिहास। गंगा के किनारे बसे इस गांव का नाम ही मां अंबिका भवानी के नाम पर पड़ा। ऐसा लगता है कि मां अंबिका की स्थापना के कारण ही इस जगह का नाम पहले अंबी और फिर बाद में बदलकर आमी हो गया। आसपास के स्थानीय लोग मां अंबिका भवानी को भी गांव के नाम पर ही आमी भवानी के नाम से जानते हैं। मां गंगा के पावन तट पर बसा अंबिका भवानी का यह क्षेत्र बड़ा ही रमणीक है। समय समय पर यहां की धरती को कई ऋषि मुनियों ने पवित्र किया है। यहां मिट्टी की बनी माता की स्थूल प्रतिमा जागृत मानी जाती है। इस जागृत भवानी के दर्शन के लिए दूर दूर से देवी भक्त आमी आते हैं। कहते हैं मां के दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।